हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम इटरेटिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इटरेटिव मेथड में जो गॉस जैकोबी मेथड है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है The iterative method is not always successful to all system of equation। जो iterative method है वो हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें होनी चाहिए इटरेटिव मेथड को अप्लाई करने के लिए। In order for the iteration procedure to give the solution of the system of equations, each equation of the system must contain one coefficient much larger in magnitude than the others, and after rearranging the equation if necessary, the large coefficients must be along leading diagonal of the coefficient matrix। इटरेशन मेथड इटरेशन प्रोसीजर को सल्यूशन देने के लिए, यानी कि इटरेशन प्रोसीजर तभी सल्यूशन देता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जब हर इक्वेशन में एक ऐसा कोफिशिएंट होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है दो बाकी के जो दो कोफिशिएंट है उससे, जो दूसरे कोफिशिएंट्स है उससे बड़ा होता है वो कोफिशिएंट। एंड आफ्टर रीअरेंजिंग द इक्वेशन इफ़ नेसेसरी, और अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करें, अगर ज़रूरत पड़े तो हमें रीअरेंज करना है। द लार्ज कोफिशिएंट मस्ट बी अलोंग द लीडिंग डायगोनल। जो लार्ज कोफिशिएंट है वो लीडिंग डायगोनल में होना चाहिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का। हम जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए निकालते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसे कोफिशिएंट होना चाहिए अलोंग द लीडिंग डायगोनल, जिसमें ये जो लीडिंग डायगोनल के कोफिशिएंट है वो बहुत ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू बाकी के कोफिशिएंट। ठीक है, इस लाइन में ए जो है वो सबसे बड़ा होगा, इस लाइन में बी जो है वो सबसे बड़ा होगा और थर्ड रो में सी जो है वो सबसे बड़ा होगा। ये वाला कंडीशन जो है वो होना चाहिए इटरेटिव मेथड को अप्लाई करने के लिए। दैट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन a11 x1 a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3 will be solvable if a11 is greater than modulus of a11 is greater than modulus of a12 plus a13 and modulus of a22 is greater than modulus of a21 plus a23, modulus of a33 is greater than modulus of a31 plus a32। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया था, इक्वेशन क्या है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू समथिंग था। ठीक है, इक्वेशन में। एंड उसी तरीके से a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 था, और उसी तरीके से a33 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3। इस टर्म को, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे मैट्रिक्स करके a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इंटू x1 x2 x3। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स का तो हमें ये टर्म मिलेगा। तो हम इस इक्वेशन को, जो ऊपर हमने इक्वेशन किया था, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इस मैट्रिक्स को ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके मैट्रिक्स में कौन कौन सा टर्म आएगा? a11 a12 a13 a22 a21 a22 a23 a31 a32
A33। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये जो टर्म है उसका मॉड्यूलस जो है इन दोनों टर्म के प्लस से ग्रेटर आना चाहिए, और ये जो टर्म है डायगोनली मीन्स दीज 3 टर्म्स आएगा। ठीक है, ये जो टर्म है वो उसका मॉड्यूलस जो है इन दोनों टर्म के सम से ग्रेटर आना चाहिए, और उसी तरीके से ये जो टर्म का मॉड्यूलस है वो इन दोनों टर्म के सम से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों टर्म का जो मॉड्यूलस है उसके सम से ग्रेटर आना चाहिए सॉल्यूशन को सॉल्वेबल होने के लिए। तो यहाँ पे इटरेशन मेथड का एक एग्जाम्पल है जो कि है गॉस जैकोबी मेथड। हमें पता है इटरेशन मेथड के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है गॉस जैकोबी मेथड में क्या होता है वो यहाँ पे दिया है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स इन 3 अननोन्स। सबसे पहले हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है वो है a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। and if ये जो diagonal elements है वो greater हुआ, that is a1 is greater than b1 का मॉड्यूलस plus c1 का मॉड्यूलस, b2 का मॉड्यूलस is greater than a2 का मॉड्यूलस plus c2 का मॉड्यूलस, and c3 का मॉड्यूलस is greater than a3 का मॉड्यूलस प्लस b3 का मॉड्यूलस, वो यहाँ पे दिया है। वो कंडीशन जब पूरा होता है तो जो इटरेटिव मेथड है उसको हम सिस्टम फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हियर वी राइट एक्स वाई जेड एज फॉलोज। एक्स वाई जेड जो है हम ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तो इसका हमें सोल्यूशन कैसे मिलेगा, x कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा a1x इज इक्वल टू d1 माइनस b1y माइनस c1z। ठीक है, तो x हमें कैसे मिलेगा, इसको हमें डिवाइड पे लाना है। x इज इक्वल टू 1/a1 इंटू दिस टर्म, इसके बराबर आएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हमें y निकालना है तो क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड को कंसिडर करना है। इक्वेशन नंबर सेकेंड में आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो इन दोनों को हम इस साइड लेके जाएंगे, इसको हमें निकालना है जो कि डायगोनल पे प्रेजेंट होता है। b2y इज इक्वल टू d2 माइनस a2x माइनस c2z। तो b2 को हम डिवाइड पे लाएंगे, 1/b2 इज इक्वल टू दिस टर्म। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। और उसी तरीके से इक्वेशन नंबर थर्ड से हमें z मिलेगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो इन दोनों को हम उस साइड लेके जाएंगे, हो जाएगा माइनस, और c3 को डिवाइड में लिखेंगे तो हमें मिलेगा z। तो इसी तरीके से हमें x, y और z मिलता है गॉस जैकोबी मेथड में। इफ़ x नॉट, y नॉट एंड z नॉट आर द इनिशियल वैल्यूज ऑफ x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। तो जो इनिशियल वैल्यूज है उसको हम कंसिडर करेंगे x नॉट, y नॉट और z पावर नॉट। ठीक है, ये उसका इनिशियल वैल्यूज है। हम सपोज करते हैं x, y, z का फर्स्ट इटरेशन। जब हमें फर्स्ट इटरेशन निकालना है तो यहाँ पे x, y, z के जगह पे x नॉट, y नॉट और z नॉट हमें जो ऊपर फॉर्मूला किया था उधर पुट करना है। Again using these values x1, y1, z1 in second we get second iteration। Now इसको जब हम पुट करेंगे तो हमें कोई आंसर मिलेगा। ये जो वैल्यूज है जो हमें फर्स्ट इटरेशन में मिला उसको हमें फिर इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। यहाँ पे जो है x1, y1 और z1 का वैल्यू पुट करना है। जब हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा फर्स्ट इटरेशन पुट करके, ठीक है, तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 4, x2, y2 और z2, दैट इज द सेकेंड इटरेशन हमें मिला है।
Continue the procedure till the convergence is assured correct to required decimal places. तो इस प्रोसीजर को हमें कंटिन्यू करना है जब तक हमें रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेसेस तक जो कन्वर्जेंस है वो ना मिले। फिर यहाँ पे आता है रिमार्क, in the absence of initial values of x, y, z, we take usually x is equal to y is equal to z is equal to 0. जब इनिशियल वैल्यू हमें पता नहीं होता है तब जो इनिशियल वैल्यू है x नॉट, y नॉट और z नॉट उसको हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, उसको हम ज़ीरो लेते हैं। एक एग्जांपल करते हैं। Solve the following system by Gauss-Jacobi method. Gauss-Jacobi method जो कि अभी हमने किया है उसको यूज़ करके हमें ये जो सिस्टम है इसको सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन दिया है। 5 का मॉड्यूलस होगा 5, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब हमें नेगेटिव साइन को हटाना होता है और 2 का मॉड्यूलस होता है 2। 5 + 2 कितना होता है 6, 7। 7 से ज़्यादा बड़ा जो है 10 होता है, तो ये फर्स्ट कंडीशन पूरा होता है। नाउ यहाँ पे सेकेंड टर्म है 10 का मॉड्यूलस जो कि 10 आएगा। 4 और 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा 4, 5, 6, 7। 10 इज़ ग्रेटर देन 7, तो सेकेंड वाला इक्वेशन भी जो है सही है। नाउ यहाँ पे जो थर्ड वाला टर्म है उसको हमें देखना है डायगोनली, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आता है और बाकी के जो 2 टर्म्स है वो है 6 और 1। 6 और 1 होता है 7। 10 जो है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है उधर हम गॉस जैकोबी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये वाला जो इक्वेशन है ये बाद में आता और ये पहले आता तो हमें उसको रीअरेंज करना है, हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको पहले उसको बाद में हमें लिखना है। 10 जो है वो ऐसे आना चाहिए, हाईएस्ट नंबर जो है वो डायगोनली आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है देन गॉस जैकोबी मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इधर हम गॉस जैकोबी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, तो ये जो सिस्टम है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। गॉस जैकोबी मेथड में हम जो है ऐसे निकालते हैं इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिला है एक्स का वैल्यू, ये हमें इक्वेशन नंबर सेकंड से मिला है और ये हमें इक्वेशन नंबर थर्ड से मिला है, ठीक है। कैसे मिला है, ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5y, साइन चेंज होगा, प्लस 2z, ठीक है। और अगर हमें x निकालना है तो ये 10 जो है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें ऐसे मिलेगा। एंड उसी तरीके से यहाँ पे हमें निकालना है 10y को, तो कैसे निकालेंगे, हम इस 10y को इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 10y और -3 को इस साइड लाएंगे तो क्या मिलेगा 3 + 4x + 3z 1/10 इज इक्वल टू y। तो y होगा 1/10 3 + 4x + 3z। और इसी तरीके से इन दोनों टर्म को हमें लेफ़्ट साइड लेके जाना है तो हो जाएगा माइनस और 10 से डिवाइड करना है तीनों टर्म को। यहाँ पे किया है, ठीक है, वही चीज़ जो है वो यहाँ पे किया है। लेट द इनिशियल वैल्यूज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x, y और z की जगह पे इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन x1 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 और y और z की जगह पे 0 पुट करना है तो हमें 0.3 मिलेगा। और यहाँ पे x और z की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें 0.3 मिलेगा। और यहाँ पे z1 निकालने के लिए हमें x और y की जगह पे 0 पुट करना है तो हमें मिलेगा -0.3।
फिर उसके बाद फर्स्ट इटरेशन करने के बाद हम करेंगे सेकंड इटरेशन। यहीं पे लिख देती हूँ जो कि पीछे दिया है। सेकंड इटरेशन में हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू यहाँ पुट करना है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, ये वाले वैल्यूज़ पुट करना है इंस्टेड ऑफ 0, तो हमें सेकंड इटरेशन मिलेगा 0.3, 0.3 और -0.3। सेकेंड इटरेशन दिया है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1, y1 एंड z1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट x2 इज इक्वल टू दिस 0.3 हमने पुट किया है। ठीक है, -0.3 जो कि z का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है उसको हमने पुट किया है, y का वैल्यू है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें x1, y1 और z1 का वैल्यू पुट करना है, तो हमें मिलेगा x2, y2 और z2 का वैल्यू। फिर उसके बाद थर्ड इटरेशन करने के लिए हमें x2, y2 और z2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो पहले हमने इक्वेशन निकाला था वहाँ पे ये जो x, y और z के वैल्यूज़ है x2, y2 और z2 है हमें पुट करना है, तो हमें मिलेगा x3, y3 और z3। और फोर्थ इटरेशन के लिए हमें x3, y3 और z3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। तो यहाँ पे फोर्थ इटरेशन दिया है, यहाँ पे हमने x3, y3 और z3 का वैल्यू पुट किया है और हमें मिला है x4, y4 और z4। फिफ्थ इटरेशन के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें ये जो तीन वैल्यूज़ है उसे पुट करना है, तो हमें मिलेगा x5, y5 और z5। सिक्स्थ इटरेशन के लिए यही x5, y5 और z5 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें पुट करना है, तो हमें मिलेगा x6, y6 और z6। फिर आता है सेवन्थ इटरेशन। सेवन्थ इटरेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो ऊपर हमने किया है, उधर हमें x6, y6 और z6 का वैल्यू पुट करना है, तो हमें मिलेगा x7, y7 और z7 का वैल्यू। फिर एथ इटरेशन में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उधर हमें x7, y7 और z7 का वैल्यू पुट करना है, तो हमें मिलेगा x8, y8 और z8। और नाइन्थ इटरेशन में हमें जो है x8, y8 और z8 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, तो हमें मिलेगा x9, y9 और z9। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 0.341 है, यहाँ पर भी 0.341 है, यहाँ पर 0.285 है, यहाँ पर भी 0.285 है और यहाँ पे -0.505 है और यहाँ पर भी -0.505 है। एथ इटरेशन और नाइन्थ इटरेशन में जो डेसिमल है उसके बाद जो 3 पॉइंट्स आता है वहाँ तक जो वैल्यूज़ है वो सेम है। तो यहाँ पे लिखा है सिंस एथ एंड नाइन्थ इटरेशन आर सेम करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, जो 3 डेसिमल प्लेसेस है वहाँ तक सेम और करेक्ट है, हेंस x का वैल्यू है 0.342, y का वैल्यू है 0.285 और z का वैल्यू है 0.505, यानी कि जो इटरेशन में 3 डिजिट तक सेम था वही है x, y और z का वैल्यू। अगर हमें इसके बाद एक और डिजिट भी निकालना है तो यही जो इटरेशन प्रोसेस है उसको हमें कंटिन्यू करना है, तब तक कंटिन्यू करना है जब तक जो लास्ट इटरेशन है, लास्ट जो 2 इटरेशन है उसका जो 4th डेसिमल प्लेस पे नंबर है वो सेम ना आए।